नमस्कार। कल बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के लिए मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार शाम को पटना के फेमस शिक्षक खान सर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार छोड़ दिया गया। उन्हें पटना के गर्दनी बाग थाने में ले जाया गया। पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने पर खान सर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आयोग अपना रुख नहीं बदल लेता। हम अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए जहां भी जरूरी होगा वहां जरूर जाएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है नॉर्मलाइजेशन। परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो इसे 2 पालियों में या कई दिनों में आयोजित किया जाता है। हर पाली के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। यह कई सेट में होता है। अगर पहली परीक्षा में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर कम आए या अटेम्प्ट कम भी हो रहा है तो ऐसे में पेपर को टफ माना जाता है। इससे परीक्षार्थियों का औसत नंबर कम हो जाता है। इसी तरह दूसरी पाली में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर ज्यादा आए या अटेम्प्ट ज्यादा रहा तो ऐसे में पेपर को आसान पेपर माना जाता है। जब ओवरऑल रिजल्ट तैयार होता है तो यह परीक्षार्थियों के औसत अंक के आधार पर होता है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब अभ्यर्थियों में यह चिंता है कि जिनके लिए आसान पेपर रहेगा उनके अंक अधिक हो सकते हैं, जबकि टफ पेपर वाले का अंक कम रहेगा। इससे फाइनल रिजल्ट में आसान पेपर वाले को ज्यादा सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि बाकी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक आयोग की तरफ से लिखित रूप में इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अभ्यर्थी लिखित रूप में नोटिस के माध्यम से आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की यह भी डिमांड है कि 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पिछले वर्षों की तरह आयोजित करने की मांग कर रहा है। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को सम्मानीय बनाने की मांग कर रहा है। वे मांग कर रहे हैं कि आयोग वही परीक्षा प्रक्रिया अपनाए जो निष्पक्षता और एकरूपता के लिए हो। हालांकि खान सर को कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। सूत्रों के मुताबिक खान सर को भी कुछ लाठी पड़े हैं। सरकार का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उससे आयोग की छवि खराब हुई है। उसी छवि को सुधारने के लिए आयोग ने इस प्रकार की समिति गठन कर नॉर्मलाइजेशन पेपर के माध्यम से अलग अलग पालियों में कराने की सोच रखी है। लेकिन विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब सरकार को निर्देश लेना है कि आखिर इस प्रकार से स्टूडेंट का हो रहे अन्याय को कैसे कम करेंगे। जहां आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया तो वहीं बीजेपी ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो मौके का फायदा उठा रहे हैं और उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते एक नई वीडियो के साथ।